तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में क्या देखने वाले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? सबसे पहली बात यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब उसका नेचर होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि कोई इलेक्ट्रोड है आपके पास, सपोज वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी किसी भी इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यही प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं उसी को। अब ये दो टाइप से होता है। दो टाइप से कैसे होगा देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बोलेंगे आप लोग? जो भी ऐसा एनोड होगा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, मतलब जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना इलेक्ट्रोड से, तभी तो आप उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। ओके, और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसको बोलोगे? तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोड होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब होता क्या, देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ये बीकर है, उसमें क्या होगा, एक मान लो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। यदि आप एक इलेक्ट्रोड को, ऐसा इलेक्ट्रोड जो एनोड वाला देता हो, ठीक है, सपोज ये वाला जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड को जब इसमें आप फिल करोगे तब क्या होता है, यहाँ पे ना माइनस चार्ज आना चालू हो जाता है। ये माइनस चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब इस इलेक्ट्रोड, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए, मतलब माइनस चार्ज को कवर करने के लिए या इक्विलिब्रियम करने के लिए, ये इलेक्ट्रोड के चारों ओर अब क्या आ जाएगा आपका, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस चार्ज कहाँ से आया? तो देखो यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है ना, तो जिंक 2+ और सल्फेट 2-, ये क्या होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में होगा ना यदि इलेक्ट्रोलाइट में होगा तो। और ये जब भी कभी भी होगा ना तो ये मतलब मेजरेबल होगा, 1 मोलार होता है, ठीक है, 1 मोलार होता है, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब स्टैंडर्ड होता है सब जितना भी हो। तो ये आपका आयन हो गया। अब ये जो आयन होगा, मतलब इसको प्लस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होगा ना उसको घेरने लगता है, मतलब चिपकने लगता है, बोलो जैसा भी बोलो, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड हो गया या मेटल हो गया, ओके, उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आयनाइज्ड होकर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में घुलने लगता है। ये एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है एक्चुअली, जिसको नर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसको, ओके, और इसके बारे में बताया था। अब ये चीज़ समझ गए होगे आप लोग। यदि मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना यहाँ से, और इसको सर्किट के थ्रू जाएगा, जब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जोड़ेंगे तो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कोई इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है, या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, तब वो जो पोटेंशियल होगा, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बीच में क्या होगा, पोटेंशियल होगा ना कुछ। उसी पोटेंशियल को क्या बोल रहे हैं, किसका पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब कौन से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो कर रहा है यहाँ पे। अब फिर सेम चीज़ होगा इलेक्ट्रोड के बीच में। मान लो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, आगे होगा, आप लोग समझ रहे होगे। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, ऐसी तो आयनाइज्ड होगा इसमें, ये भी 1 मोलार होगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड वे में होता है, मेजरेबल। अब ये जो जिंक मतलब रॉड लगा है यहाँ पे, या इलेक्ट्रोड लगा है, रॉड बोलना मतलब रफ लैंग्वेज हो जाता है, इलेक्ट्रोड बोलोगे तो साइंटिफिक वर्ड होता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोड का यूज़ करना। ये हो गया आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रॉपर्टी क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है इसमें, ओके। तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपको पॉजिटिव लिखना, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको कौन घेरेगा बताइए? अब इसको घेर के कौन सा माइनस चार्ज वाला कोई आयंस होगा, वही तो उसको जाके अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ माइनस लिख दो, माइनस मतलब सल्फेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये चीज़ हो गया, इसके बीच में भी पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यही चीज़ बोला जाता है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, सपोज आपके पास कोई अननोन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको ये नोन हो गया आपका, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये वाला चीज़। यदि आपके पास कोई अननोन इलेक्ट्रोड है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं से तो मेज़र करना पड़ेगा ना। तो नर्स नाम के साइंटिस्ट ने यही चीज़ दिया था, यही बताया था कि मतलब यदि कोई अननोन इलेक्ट्रोड है या इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। तो इसको नर्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जिससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो अब इसी को देखते हैं सबसे पहले।
इसको बारे में मैं बता रहा था, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो डायग्राम बनाया हूँ आप लोग का, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, जो इसमें जो भी चीज़ें हैं सब नोन है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का इलेक्ट्रोलाइट लोगे इसमें, ये 1 मोलार HCl होगा इसमें, मतलब 1 मोलार HCl का सोल्यूशन होता है ये, ओके। अब देखो ये वाला तो आप समझ गए होगे, बीकर होगा, वो सब नहीं बताने वाला, ओके। अब इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हो आप ना ब्लैक कलर का जो ये बनाया हूँ, वो होता है ग्लास जैकेट, ठीक है। जैकेट मतलब ग्लास जैकेट होता है, जो अंदर वाले में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड नहीं मतलब इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम आता है, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो अंदर में जो वायर गया हो उसको प्रोटेक्ट करके रखा रहता है वो, ठीक है। तो ये जो ऊपर से देखते चलो, ये जो वायर लगा हुआ है इसको बोलेंगे कॉपर वायर, ठीक है। ये कॉपर वायर होता है। यहाँ पे देखो इनलेट करने का, अंदर कुछ डालने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है इसको। तो यहाँ से क्या होता है, ये इनलेट होता है, क्या हो क्या चीज़ के लिए, ये हाइड्रोजन गैस को वहाँ से अंदर डालते हैं। जो हाइड्रोजन गैस होगा मतलब प्योर होता है, ठीक है। कोई इम्प्योरिटी या ऐसा टाइप का कोई इसमें गैस मिक्सर नहीं होता उसमें, तो प्योर हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। अब यहाँ पे जो गैस है मतलब अंदर में डेफिनेटली प्रेशर जनरेट होगा। तो कितना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करना है? 180 है, 1 एटमॉस्फेयर आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। अब उसके बाद देखो, अब ये जो अंदर ये भी बता दिए, ये भी ग्लास जैकेट है, ये ग्लास जैकेट है, ये भी ग्लास जैकेट है, सब इसको प्रोटेक्ट, ये वायर को प्रोटेक्ट करके रखा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तो है ना, यहाँ से तो सब ओपन है, मतलब इसके अंदर में वाटर फिल है, ठीक है। इसके अंदर सॉरी वाटर बोलता हूँ, HCl फिल है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये इससे रिएक्ट ना करे करके इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए है वो, ओके। अब ये जो ग्रीन कलर का बनाया ना मैं, ये वाला ये अलग मैं बना देता हूँ इतना, ठीक है। ये जो है ना, ये जो है यहाँ पे मरकरी लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी हो गया। और ये जो वायर है छोटा सा, इसको बोलेंगे प्लेटिनम वायर। ये क्या होता है? प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर से अटैच होता है ये। और ये जो है इसको बोलेंगे प्लेटिनम प्लेट। प्लेटिनम का एक प्लेट लगा होता है जो प्लेटिनम ब्लैक नाम के मटेरियल से घिरा रहता है, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। मतलब कोटेड होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये जो होता है ना, ये कोटेड होता है इसमें, ऐसा मतलब क्या बोल सकते हो, देखो ब्लैक कलर का जैसे इसमें डाल रहा हूँ, प्लेटिनम का एक प्लेट है, तो प्लेटिनम ब्लैक करके एक मटेरियल होता है, उससे ये कोटेड होता है एक्चुअली, ठीक है। ये हो गया इसका डिज़ाइन, किसका? आपका। इसको और के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CHSHE, ठीक है, सी बोलते हैं इसको, SHE याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। देखिए होता कैसे है। सबसे पहली बात, ये जो हाइड्रोजन गैस होगा यहाँ से आएगा अंदर की ओर, ठीक है। अब ये गैस फॉर्म में है, तो ये गैस अंदर आएगा और इससे क्या हो जाएगा, देखो कनेक्ट होने लगेगा इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से अंदर आया और देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, ये इसको किस लिए दिए? कॉपर वायर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हो, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वहाँ से, ठीक है। तब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा, तो ये हीट होगा, यहाँ पे हीट होगा ना। देखो अब ये इन दोनों का जंक्शन टूटे मत, या जैसा भी होगा कोई डैमेज ना हो, इसलिए मरकरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों को जोड़ कर रखता है, ये प्लेटिनम की प्लेट को और वायर की प्लेट को, और कॉपर वायर की प्लेट को। अब क्या होगा, ये वाला प्लेट हीट होगा, ठीक है, ये वाला प्लेट हीट होगा आपका। तो क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे H2 गैस है ना, तो ये किस में आयनाइज हो जाएगा, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन में आयनाइज हो जाएगा। जब ये एज अ एनोड काम करेगा, ठीक है, मतलब एनोड काम करेगा। एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जब एनोड होगा, देखो ऐसे, ये ऐसा सिस्टम है जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर रहा है, तभी तो आप किसी अननोन चीज़ का तो डिटरमाइन कर जाओगे। आपको थोड़ी ना पता है जो अननोन चीज़ है वो एज अ कैथोड काम करेगा या एज अ एनोड काम करेगा, ठीक है, नहीं पता है ना। इसलिए एक ऐसा कॉमन सिस्टम बनाया गया है जो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। यदि सपोज अब जब हाइड्रोजन यहाँ से आएगा ना, तो कुछ जो हाइड्रोजन होता है, मतलब मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लेटिनम। सोल्यूशन में देखना आप लोग, जब सरफेस फिनोमेना पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो सॉलिड है वो गैस एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कुछ सेल बनाता है उसमें, अलग एग्जाम्पल होता है जिसमें सॉलिड इन गैस करके बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सॉलिड में गैस का मिलना, ये चीज़ का भी एग्जाम्पल होगा सोल्यूशन, या जहाँ पे भी सरफेस केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो उसमें काम आता है, ये वाला एग्जाम्पल बताया जाता है इसमें, ओके। ये चीज़ है। अब सपोज ये कैथोड के फॉर्म में काम आ रहा है, सपोज कैथोड के फॉर्म में कार, तो ये रिवर्स हो जाएगा जस्ट, ठीक है। इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा आपका, एनोड वाले प्रोसेस से, मतलब आपका जो नेक्स्ट में जुड़ा रहेगा उससे, ठीक है।
ये चीज़ हो गया। ये रिवर्स भी हो जाता है, रिवर्सिबल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा। तो जब एनोड की तरह, जब एनोड होगा तो इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा और कैथोड होगा तो इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा ये, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट करके देखते हैं, किसी के साथ अटैच करके देखते हैं यदि कोई होगा तो। आप लोग को सबको पता है, आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, कॉपर का प्लस 0.34 दिया रहता है, ठीक है, और जिंक का माइनस 0.76 दिया रहता है। अब इसी को निकाल के देखते हैं, प्रूव करते हैं इसमें। ऑब्वियसली पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब ये निकला है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिवर्स करके दिखा रहे हैं आप लोग को क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बना रहा ना मैं, ये क्या है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये हम मान लो क्या होगा, देखो ये जिंक उस समय पता नहीं था एक्चुअली में, जिस समय लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ओके। या इसी करके देखते हैं कि चलो कितना आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब निकाला गया था, ठीक है। अब ये हमको क्या है, नोन है, ठीक है, नोन वाला लेना ना, तभी ये अननोन है आपका, सॉरी ये नोन होता है आपका और ये अननोन होता है। उस समय पता नहीं था जब एक्सपेरिमेंट के समय, ठीक है। तो बस इसी को समझते हैं कि कैसे निकलता है उसका वो। तो ये हो गया। अब बाकी तो इलेक्ट्रोलाइट है, पता है आप लोगों को, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसको क्या होता है, ये वाला इससे जुड़ा होता है, ये कॉपर वायर से, ठीक है। ये वाला ये होता है इसका डायरेक्शन, ये आपका वोल्ट मीटर है और यहाँ पे एक साल्ट प्लीज भी लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेटअप है, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का, कि कितना इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ओके। ये चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होता है आपका, मतलब जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है, SHE से जोड़ दिया जाता है। अब इसका हमको पता है, इसका स्टैंडर्ड होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसका 0 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है इसको, ठीक है। अब नोन हो गया। अब देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टमीटर होता है वो बता देता है एक्चुअली इसमें, ठीक है। मतलब वोल्टमीटर इसका 0 है और इसमें से डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी ओर जाएगा, ठीक है, इसकी ओर जाएगा ना, तभी तो होगा। तब क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टमीटर है ना, इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इधर गया तो उधर की ओर जा रहा है, इधर हो गया तो इधर से इधर की ओर हो रहा है, ठीक है। अब इससे ये चीज़ तो पता चल गया इसमें वोल्टमीटर से कि हाँ, आप जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए हो उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा एनोड काम करेगा, वो ऐसा एनोड काम करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ पता चल गया और यहाँ पे वोल्टेज भी समझ में आ जाता है, कितना वोल्टेज आता है। तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मतलब इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा, इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे EMF, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी सेल के लिए मत लिखो क्योंकि EMF निकाल रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, E कैथोड, ठीक है, माइनस E एनोड, E नॉट एनोड, ये वाला चीज़ है, ठीक है। अब इसका निकाल के देखते हैं एक बार। अब जो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इसके लिए कितना आ रहा है, वोल्टामीटर देख रहे हैं तो माइनस 0.76 आ रहा है, ठीक है। या चलो 0.76 ही लिखते हैं, ठीक है, माइनस देखते हैं होता है कि नहीं बाद में। ये हो गया। अब कैथोड कितना होगा, अब ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, तो अब कैथोड के लिए 0 होगा। हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के लिए 0 होगा, ठीक है। अब E वाला हमको यही निकालना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे या जैसे भी, ओके, E एनोड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 0.76 वोल्ट, यही तो होगा ये वाला। तो यहाँ पे जो E एनोड निकल गया माइनस 0.76 निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो माइनस आ रहा है इससे आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, ये भी एक चीज़ बताता है। यदि यहाँ पे माइनस आया, यदि EMF का वैल्यू यदि आपके पास माइनस आ रहा है और कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो ये पहले नहीं पता चला बात की बात है। यहाँ पे वोल्टमीटर बता दिया, यहाँ पे प्लस माइनस की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे तो बताएगा कैसे, वोल्टमीटर में तो एक वैल्यू देगा ना खाली,
तो जो वैल्यू होता है 0.76 होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये आपको पता चलेगा अब जब आप लास्ट में निकालोगे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। यदि माइनस आ रहा है तो आपको जो इलेक्ट्रोड है वो डेफिनेटली क्या वाला होगा, एनोड की तरह काम कर रहा है। ये इससे समझ में आ गया। अब मतलब ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये तो दोनों की तरह काम करता है ना, डिपेंड करता है, वेरी होता है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि मान लो इसी को मैं जस्ट उल्टा करता हूँ, ये वाला, अब सेम चीज़ किसके लिए करोगे आप लोग? मान लो कोई और इलेक्ट्रोड लगा दो, यहाँ पे कॉपर लगा दो, कॉपर के इलेक्ट्रोड लगा दो आप, ठीक है। कॉपर के इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में ही इमर्स्ड होगा वो, मतलब डुबा के रखना है आपको, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है जो उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, अब इस केस में क्या हो जाता है, ये जो वोल्ट मीटर का डायरेक्शन होता है ना, इस साइड हो जाता है, इधर की ओर, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू आएगा तो इसके लिए कौन सा वैल्यू आता है, 0.34, अलग मेटल है ये, ठीक है। तो अलग मेटल हो गया तो इसके लिए 0.4 आ रहा है। अब देखते हैं 0.4 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, उसके लिए सेम चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.34 लिख दो। अब ई कैथोड क्या होगा, अब इसमें कौन सा कैथोड की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन वाला, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन वाला कैसे होगा, जब इधर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला एनोड की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो एनोड में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ जाएगा, हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है। अब ई जो कैथोड होगा यहाँ पे ये वाला, तो इसका कितना वैल्यू होगा, ई कैथोड के बारे में ही निकाल रहे हैं हम, या यहाँ पे और क्या लिख सकते हो आप, कॉपर लिख सकते हो, कॉपर 2+ ये और कॉपर ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। यही तो रिएक्शन होता है ना इसमें, सेम चीज़। अब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो कैंसिल ही हो जाना है, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, या कॉपर 2+, कॉपर के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, प्लस 0.34, ये वैसी है, ओके। आप इधर भी करोगे तो इसका थोड़ी ना कोई वैल्यू होगा -0 का, ओके। -0 हो जाएगा तो जो इतना ही हो जाएगा ये वैल्यू, तो इसको ऐसे भी करो सेम है, ठीक है। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में क्या शो कर रहा है आपको, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस का वैल्यू क्या शो कर रहा है आपको कि रिडक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में। तो ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इसका, ये वाला। अब सब एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, सिल्वर के लिए अलग होगा, यदि निकल के लिए अलग होगा, कोई भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिखोगे तो सबको ऑलरेडी साइंटिस्ट लोगों ने 1 बाय 1 या जैसा भी रिसर्च करके ऑलरेडी निकाल चुका है। यदि आप कुछ और रिसर्च करना चाहते हो इसमें आगे में, ठीक है, मतलब जो भी हायर स्टडी करना चाहता है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। सेम चीज़ है, तो आप कोई और मेटल का इसमें यूज़ करके आप रिसर्च कर सकते हो, उसमें उसका पोटेंशियल वैल्यू निकाल के पूरा एविडेंस देके आप आगे कर सकते हो उसमें स्टडी, यदि आपको हायर स्टडी करना हो तो, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो ये हो गया आपका पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। इसके बाद नरेस्ट इक्वेशन करके है, ठीक है। वो क्या काम करता है, वो भी इसी के बेस पे होता है एक्चुअली, लेकिन वो क्या बताता है, यदि आपके पास कोई अननोन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड है तो उसने एक फार्मूला दिया था, ठीक है। तो उस फार्मूले में आप रख के इस वैल्यू को निकाल सकते हो और बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का या इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप ये वाला समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यही दिक्कत है, आप लोग कमेंट करते नहीं है, इसको स्किप करके देखते जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आने वाला आप लोग को, ओके। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू मस्ट सी कम्प्लीटली, दैट्स ऑल, थैंक यू।